सभी साथियों को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और ममतामयी माता लक्ष्मी की यह दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन के समस्त संताप, दरिद्रता और कष्ट स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा का यह दिन साक्षात श्री हरि और महालक्ष्मी को समर्पित है। परंतु प्रिय श्रोता, आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण मर्यादा का स्मरण करा दूं, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं किया गया है। वहां कहा गया है कि यदि कोई प्राणी भगवान की दिव्य कथा को बीच में ही अधूरा छोड़ देता है, तो वह न केवल पुण्य से वंचित रह जाता है, बल्कि यह उसके मानसिक भटकाव और अधूरी जानकारी के कारण अनजाने पाप का मार्ग भी बन सकता है। अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा मनुष्य के मन में संशय पैदा करती है, जो उसे सत्य के मार्ग से विचलित कर देती है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वैशाख पूर्णिमा की इस महान कथा को अंत तक पूर्ण धैर्य के साथ सुने, आज की इस कथा के समापन तक मिल जाए। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, कि प्रभु की इस महिमा को केवल स्वयं तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कथा सुनना पुण्य है और कथा का प्रसार करना अनंत गुना फलदायी होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर सप्ताह आपकी आत्मा को ऐसी ही शांति मिलती रहे। तो अब शांत मन से श्रद्धा के साथ बोलिए जय लक्ष्मी नारायण और डूब जाइए उस महाकथा में, जो आपके जीवन को बदलने वाली है। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ एक अत्यंत मनोरम और धार्मिक गांव था, जिसका नाम था सत्यपुरी। इस गांव की मिट्टी में जैसे साक्षात धर्म का निवास था। चारों ओर लहलहाते खेत, पवित्र सरोवर और सुबह शाम मंदिरों से गूंजती शंख ध्वनि वहां के वातावरण को स्वर्ग जैसा बना देती थी। इसी सत्यपुरी गांव के एक कोने में एक छोटी सी जर्जर हो चुकी कुटिया थी, जिसमें एक अत्यंत विद्वान किंतु परम निर्धन ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त केवल शास्त्रों के झाता ही नहीं थे, बल्कि उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति ऐसी अटूट भक्ति थी, जिसे संसार का कोई अभाव डिगा नहीं सकता था। उनकी पत्नी का नाम था गौरी। गौरी साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी, शांत, धैर्यवान और पतिपरायण। सोमदत्त और गौरी का जीवन अभावों की एक लंबी दास्तान जैसा था। उनके पास ना तो अच्छे वस्त्र थे, ना ही भरपेट भोजन का कोई निश्चित साधन। कभी किसी ने दान में कुछ अन्न दे दिया तो उसे ही प्रभु का प्रसाद मानकर दोनों आधा आधा बांटकर ग्रहण कर लेते, और कभी कभी तो कई दिनों तक केवल जल पीकर ही उन्हें अपनी रातें गुजारनी पड़ती थीं। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी भीषण दरिद्रता के बाद भी सोमदत्त के मुख पर एक दिव्य तेज और गौरी की आंखों में एक गजब का संतोष रहता था। वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। सोमदत्त का मानना था कि जिस प्रभु ने इस संसार को बनाया है, वह अपने भक्त की भूख भी जानता है और उसकी प्यास भी। फिर किसी मनुष्य से क्या याचना करना। गौरी भी अपने पति के इस अडिग विश्वास में उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। सुबह होने से पहले ही गौरी उठकर अपनी उस टूटी हुई कुटिया के आंगन को बोहारती, वहां गोबर से लेपन करती, और सोमदत्त पास की नदी से स्नान कर लौटते तो दोनों मिलकर मिट्टी से बनी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाते। उनके पास धूप दीप के लिए कभी तेल नहीं होता था, तो वे मन के भावों का ही दीपक जलाकर प्रभु को समर्पित कर देते थे। गांव के अन्य धनी लोग उन्हें देखकर अक्सर उपहास करते थे। वे कहते थे कि देखो, यह सोमदत्त और गौरी घर में अन्न का दाना नहीं है और बातें वहींठकी करते हैं। लोग उन्हें पागल समझते थे, पर सोमदत्त केवल मुस्कुरा देते। एक बार वैशाख का महीना आया, वैशाख मास, जो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जैसे जैसे पूर्णिमा की तिथि निकट आने लगी, सोमदत्त के भीतर एक व्याकुलता बढ़ने लगी। वह चाहते थे कि इस बार वैशाख पूर्णिमा पर वे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए एक विशेष पूजा करें, पर उनके पास तो भगवान को भोग लगाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं थे। कुटिया की छत से धूप छनकर आती थी और बारिश में पानी टपकता था, पर सोमदत्त को अपनी चिंता नहीं थी।
उन्हें चिंता थी कि वे अपनी आराध्य देवी लक्ष्मी और जगत के स्वामी विष्णु का सत्कार कैसे करेंगे। गौरी ने जब सोमदत्त की आंखों में वह करुणा और विवशता देखी तो उसका हृदय छननी हो गया। उसने सोमदत्त के पास जाकर धीमे स्वर में कहा कि स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हमारे पास वह सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है जिसे स्वयं लक्ष्मी नारायण सबसे अधिक प्रेम करते हैं? सोमदत्त ने सिर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा तो गौरी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। गौरी बोली कि हमारे पास भले ही स्वर्ण मुद्राएं ना हो, पर हमारे पास हमारे आंसू और हमारा भाव तो है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, किंतु सोमदत्त का मन नहीं माना। उन्होंने सोचा कि वैशाख पूर्णिमा का दिन है। इस दिन तो जगत का हर प्राणी दान पुण्य करता है, सुंदर पकवानों का भोग लगाता है। क्या मेरा सौभाग्य इतना भी नहीं कि मैं अपने प्रभु को कुछ अर्पित कर सकूं? उस रात सोमदत्त सो नहीं सके। वे कुटिया के बाहर बैठे आसमान में उभरते हुए चंद्रमा को देख रहे थे, जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनकी भीषण गरीबी थी और दूसरी ओर उनकी असीम श्रद्धा। वे मन ही मन भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे जनार्दन, हे लक्ष्मीकांत, क्या आप अपनी इस संतान की निर्धनता से इतने रुष्ट हैं कि मुझे अपनी सेवा का अवसर भी नहीं देंगे? क्या मेरे प्रारब्ध इतने कठोर हैं कि मैं आपके चरणों में एक फल भी अर्पित नहीं कर सकता? सोमदत्त के हृदय की यह पुकार साक्षात बैकुंठ तक जा पहुंची। उधर गौरी भी अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान कर रही थी। वह कह रही थी कि हे मां, आप तो चंचला हैं, आप तो सबकी झोलियां भरती हैं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे स्वामी की आंखों में जो विवशता है उसे दूर कर दीजिए। वह पूरी रात उन दोनों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी, पर मन केवल एक ही बात पर अटका था कि पूर्णिमा आने वाली है और घर में अंधेरा है। सुबह हुई तो सोमदत्त ने एक दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने गौरी से कहा कि गौरी, मैं आज पास के नगर की ओर जा रहा हूं। सुना है वहां के राजा वैशाख के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को कुछ कार्य और दान दे रहे हैं। मैं वहां जाकर कुछ श्रम करूंगा ताकि पूर्णिमा के लिए पूजा की सामग्री जुटा सकूं। गौरी को चिंता हुई, क्योंकि सोमदत्त का शरीर भूख से दुर्बल हो चुका था, पर उसने उन्हें रोका नहीं। सोमदत्त अपनी लाठी टेकते हुए नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में तपती हुई धूप थी, नंगे पांव थे और मन में केवल नारायण का नाम था। पर भाग्य की क्रूरता देखिए। जैसे ही वे नगर के द्वार पर पहुंचे, उन्हें पता चला कि राजा ने दान वितरण का समय बदल दिया है और अब वह कल होगा। सोमदत्त का हृदय बैठ गया। आज चतुर्दशी थी और कल पूर्णिमा। अगर आज कुछ नहीं मिला तो कल पूजा कैसे होगी? वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी भूख का दुख नहीं था, उन्हें दुख था कि वे खाली हाथ लौटेंगे। तभी वहां से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरा, जिसने सोमदत्त की दशा देखी और उनके पास आकर रुक गया। वह वृद्ध व्यक्ति सोमदत्त के अत्यंत निकट आया। उसकी कमर समय के बोझ से झुकी हुई थी। सफेद लंबी दाढ़ी उसके वक्षस्थ स्थल तक आ रही थी और उसके फटे हुए वस्त्रों के बीच से भी एक ऐसी आभा छन कर आ रही थी जिसे सोमदत्त अपनी दुखियारी आंखों से देख तो रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे। उस वृद्ध ने अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, पुत्र, इस भीषण ग्रीष्म ऋतु में जब पंछी भी छाया खोज रहे हैं, तो इस एकांत वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी आंखों से गंगा यमुना क्यों बहा रहा है? क्या किसी ने तेरा अपमान किया है, या तू इस संसार की आपाधापी में अपना मार्ग भटक गया है? सोमदत्त ने अपनी धुंधली आंखों को अपनी हथेली से पोंछा और उस वृद्ध की ओर देखा। सोमदत्त का कंठ सूख चुका था। प्यास के मारे उनके होठों पर पपड़ियां जम गई थीं, पर उन्होंने अपनी पीड़ा को दबाते हुए बड़े ही विनीत स्वर में कहा, बाबा, ना तो मेरा किसी ने अपमान किया है और ना ही मैं मार्ग भटका हूं। मैं तो बस अपनी उस दरिद्रता पर रो रहा हूं जो आज मेरे और मेरे आराध्य के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। कल वैशाख पूर्णिमा है बाबा, वह दिन जब जगत के स्वामी विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मैं चाहता था कि मैं अपने प्रभु के लिए एक मुट्ठी अन्न और एक दीप का प्रबंध कर सकूं।
पर आज इस नगर के द्वार से भी मुझे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मेरी पत्नी गौरी घर पर भूखी प्यासी मेरा मार्ग देख रही होगी। उसे क्या उत्तर दूंगा? वृद्ध व्यक्ति ने सोमदत्त की बात सुनी और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उसने सोमदत्त के कांपते हुए कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, विवशता तो केवल मन का एक भ्रम है। इस ब्रह्मांड में विवश तो वह है जिसके पास ईश्वर का नाम नहीं है। तू तो धनी है पुत्र, क्योंकि तेरे हृदय में प्रभु के प्रति इतनी तड़प है। ले रोना बंद कर और मेरी बात सुन। उस वृद्ध ने अपनी पुरानी और फटी हुई झोली में हाथ डाला और उसमें से एक छोटा सा काला और खुरदरा पत्थर निकाला। साथ ही उसने एक अत्यंत सूखा हुआ तुलसी का पत्ता भी निकाला। उसने वह पत्थर सोमदत्त की हथेली पर रख दिया और कहा, इस पत्थर को ले जा। आज रात इसे अपनी कुटिया के मंदिर में भगवान के चरणों में रख देना और जो यह तुलसी का पत्ता है उसे अपने जल के उस पात्र में डाल देना जिससे तू कल सूर्योदय के समय अर्घ्य देगा। विश्वास रख पुत्र, जो अपनी श्रद्धा के आंसू प्रभु के चरणों में अर्पित करता है उसे कभी किसी भौतिक वस्तु की कमी नहीं रहती। सोमदत्त उस पत्थर को देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद यह वृद्ध भी उनकी निर्धनता का उपहास कर रहा है। एक पत्थर के टुकड़े से पूजा कैसे पूर्ण होगी? पर उस वृद्ध की आंखों में एक ऐसा सम्मोहन था, एक ऐसा सत्य था कि सोमदत्त चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाए। उन्होंने अत्यंत आदर से उस पत्थर और तुलसी दल को अपनी फटी हुई धोती के एक कोने में बांध लिया और उस वृद्ध को प्रणाम कर अपने गांव सत्यपुरी की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और सोमदत्त का शरीर भूख के कारण शिथिल पड़ रहा था। तपती रेत उनके नंगे पैरों को जला रही थी, पर उनके मन में उस वृद्ध की बातें गूंज रही थीं। जैसे जैसे वे अपने गांव के निकट पहुंच रहे थे, उनके भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। वे सोच रहे थे कि गौरी ने उम्मीद लगाई होगी कि आज स्वामी कुछ लेकर आएंगे, पर मैं तो केवल एक पत्थर लेकर जा रहा हूं। जब वे अपनी जज्र कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरी वहीं मिट्टी के चबूतरे पर बैठी टकटकी लगाए मार्ग की ओर देख रही थी। उसका चेहरा कमजोरी से पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं। पर जैसे ही उसकी दृष्टि सोमदत्त पर पड़ी, वह उठकर खड़ी हो गई। उसने द्वार कर अपने पति के हाथ थाम लिए। सोमदत्त ने अपनी आंखें नीची कर लीं, उनके होंठ कांपे और उन्होंने भर्राए हुए स्वर में कहा, गौरी, मुझे क्षमा कर देना, मैं आज भी असफल रहा। नगर के राजा ने दान का समय बदल दिया और मुझे वहां से अपमानित होकर नहीं पर रिक्त हस्त लौटना पड़ा। मैं तुम्हारे लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं ला सका। गौरी ने सोमदत्त के चेहरे को बड़े ही वात्सल्य से देखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप खाली हाथ नहीं आए हैं। आप अपनी उस अडिग निष्ठा को साथ लेकर आए हैं जो इस भीषण परीक्षा में भी नहीं टूटी। भोजन तो केवल शरीर की भूख मिटाता है, पर आपकी यह स्थिरता मेरी आत्मा को तृप्त कर देती है। और देखिए, आपने अपने पल्लू में कुछ तो बांध रखा है। सोमदत्त ने हिचकिचाते हुए वह गांठ खोली और वह काला पत्थर और सूखा तुलसी दल गौरी के सामने रख दिया। सोमदत्त ने सारी बात बताई कि कैसे रास्ते में एक वृद्ध मिले और उन्होंने यह दिया। किसी और स्त्री ने शायद उस पत्थर को फेंक दिया होता, पर गौरी ने उसे बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने माथे से लगाया। उसने कहा, स्वामी, यदि उस वृद्ध ने यह दिया है तो यह कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। वैशाख पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मिला हुआ हर उपहार प्रभु का प्रसाद होता है। आइए, हम इसे ही अपने मंदिर में स्थापित करते हैं। उस रात सत्यपुरी गांव में उत्सव का माहौल था। धनी लोगों के घरों से घी के दियों की सुगंध आ रही थी। पकवानों की महक वातावरण में तैर रही थी। पर सोमदत्त और गौरी की कुटिया में घोर अंधकार था। उनके पास दिया जलाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं थी। उन्होंने उस पत्थर को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खंडित मिट्टी की प्रतिमा के सामने एक पुराने फटे हुए कपड़े पर रख दिया। भूख के कारण सोमदत्त के पेट में ऐंठन हो रही थी। उनका सिर चकरा रहा था, पर उन्होंने अपना आसन नहीं छोड़ा। वे दोनों उस अंधेरे में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सस्वर पाठ करने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सोमदत्त की चेतना लुप्त होने लगी। उन्हें लगा कि शायद आज उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी,
उन्होंने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, गौरी, यदि कल का सूरज मैं ना देख पाऊं तो तुम हार मत मानना, अपनी भक्ति को जीवित रखना। गौरी की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने सोमदत्त का हाथ अपने हृदय से लगा लिया और प्रार्थना करने लगी, हे मां लक्ष्मी, हे जगत जननी, मेरे स्वामी की रक्षा करें। हमें धन नहीं चाहिए, हमें वैभव नहीं चाहिए, बस अपनी कृपा की एक बूंद दे दीजिए। ठीक आधी रात का समय था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक सोमदत्त को लगा कि कुटिया के भीतर एक दिव्य सुगंध फैल रही है। वह महक जो न तो चमेली की थी और न ही गुलाब की, वह साक्षात पारिजात के फूलों की सुगंध थी। सोमदत्त ने भारी पलकों से आंखें खोलीं तो उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। वह काला और खुरदरा पत्थर जो मंदिर में रखा था, वह अचानक धीरे धीरे चमकने लगा था। पहले वह चमक जुगनू जैसी थी, फिर वह दीप की लौ जैसी हुई और देखते ही देखते पूरी कुटिया एक सुनहरी आभा से भर गई। वह प्रकाश इतना शीतल और सुखद था कि सोमदत्त और गौरी की सारी थकान, सारी भूख और सारा दर्द एक क्षण में गायब हो गया। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह पत्थर अब एक अलौकिक ज्योति में बदल चुका था। उस ज्योति के भीतर से सोमदत्त को दो दिव्य आकृतियां उभरती हुई दिखाई दीं। वे आकृतियां इतनी भव्य थी कि सोमदत्त की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं। गौरी तो डर और विस्मय के मारे भूमि पर गिर पड़ी और साष्टांग प्रणाम करने लगी। सोमदत्त को लगा कि वे सपना देख रहे हैं, पर वह सुगंध और वह शांति इतनी वास्तविक थी कि उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। कुटिया की टूटी हुई छत और जर्जर दीवारें अब स्वर्ण जैसी चमक रही थी। तभी उस प्रकाश के बीच से एक अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर गूंजा, सोमदत्त, अपनी आंखें खोलो पुत्र, तुम्हारी और गौरी की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। सोमदत्त ने कांपते हुए स्वर में पूछा, कौन हैं आप? क्या आप साक्षात मृत्यु के देवता हैं जो मुझे इस कष्ट से मुक्त करने आए हैं? वह दिव्य स्वर फिर गूंजा और इस बार उसमें एक ऐसी ममता थी जिसे केवल एक मां ही अपने बालक को दे सकती है। वह स्वर बोला, नहीं पुत्र, हम वह हैं जिनके लिए तुमने अपनी भूख को भी उत्सव बना लिया। जैसे ही वह दिव्य प्रकाश अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, सोमदत्त और गौरी की कुटिया के भीतर का वह साधारण सा वातावरण किसी वैकुंठ लोक के समान प्रतीत होने लगा। सोमदत्त ने जैसे ही साहस जुटाकर अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने देखा कि उनकी जज्र कुटिया की फटी हुई छत अब गायब हो चुकी थी और ऊपर साक्षात नीला आकाश अपनी अनंत गहराइयों के साथ उपस्थित था, जिसमें पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। लेकिन उस चंद्रमा से भी करोड़ों गुना अधिक तेजस्वी प्रकाश उनके मंदिर के सामने खड़ा था। वहां साक्षात जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु खड़े थे, जिनके शरीर का रंग बादलों की तरह श्यामल था और जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था। उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे में शंख, तीसरे में गधा और चौथे में कमल का पुष्प था। उनकी आंखों में वह करुणा थी जिसे देखकर सोमदत्त के जीवन के सारे कष्ट एक पल में झलकर राख हो गए। भगवान विष्णु के ठीक बगल में माता महालक्ष्मी खड़ी थीं, जिनके स्वर्ण जैसे दमकते मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान थी। माता लक्ष्मी ने लाल रंग की दिव्य साड़ी पहन रखी थी और उनके हाथों से निरंतर स्वर्ण की वर्षा नहीं बल्कि ममता और आशीर्वाद की किरणें निकल रही थीं। सोमदत्त और गौरी के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उनका गला रुंध गया था और शरीर कांप रहा था। वे दोनों केवल उन चरणों की ओर बढ़े और बिना कुछ सोचे समझे दंडवत प्रणाम कर दिया। सोमदत्त के आंसू भगवान के चरणों को पखार रहे थे। वह बार बार बस एक ही बात कह पा रहे थे कि हे प्रभु, क्या मैं वास्तव में आपके दर्शन कर रहा हूं? क्या मुंह जैसे तुच्छ और निर्धन मनुष्य के पास आप स्वयं चलकर आए हैं? तभी भगवान विष्णु ने अपना अभय हस्त सोमदत्त के सिर पर रखा और वह गंभीर स्वर फिर से गूंजा, जिसे सुनकर सोमदत्त की आत्मा तक तृप्त हो गई। भगवान बोले कि सोमदत्त, तुम अपने आप को निर्धन क्यों कहते हो? जिसके पास मेरे प्रति इतना अटूट विश्वास हो और जिसकी पत्नी साक्षात तपस्या की प्रतिमूर्ति हो, वह इस ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति है। जिस वृद्ध को तुमने मार्ग में देखा था और जिसने तुम्हें वह पत्थर दिया था, वह कोई और नहीं था, सोमदत्त, वह मैं ही था।
मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि मैं तो संसार को यह दिखाना चाहता था कि सच्ची भक्ति पकवानों और स्वर्ण मुद्राओं की मोहताज नहीं होती। तुमने उस काले पत्थर में भी मेरी सत्ता को स्वीकार किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। गौरी ने जब माता लक्ष्मी की ओर देखा तो माता ने उसे अपने पास बुलाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि पुत्री, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे धैर्य ने मुझे विवश कर दिया कि मैं आज की रात बैकुंठ छोड़कर तुम्हारी इस कुटिया में आऊं। लोग कहते हैं कि मैं केवल महलों में निवास करती हूं, पर सत्य तो यह है कि मैं वहां रहती हूं जहां संतोष और भक्ति का वास होता है। तुम दोनों ने भूखे रहकर भी मेरा और मेरे स्वामी का नाम नहीं छोड़ा। इसलिए आज वैशाख पूर्णिमा की इस पावन तिथि पर मैं तुम्हें वह वरदान देती हूं जो किसी राजा को भी दुर्लभ है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन पाकर सोमदत्त और गौरी की आत्मा जैसे पवित्रता के सरोवर में स्नान कर चुकी थी। कुटिया के भीतर का वह प्रकाश अब धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन जो शांति उनके हृदय में बस गई थी वह कभी समाप्त होने वाली नहीं थी। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, अब मुझे संसार की किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। आपके दर्शनों के बाद अब स्वर्ण और रत्न पत्थर के समान है। बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरे जीवन का हर क्षण आपकी सेवा में बीते। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि सोमदत्त, तुमने फल की चिंता के बिना कर्म किया है, इसीलिए अब तुम्हारा आने वाला समय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे सत्यपुरी गांव के लिए प्रेरणा बनेगा। कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण इस धरती पर पड़ेगी, तब तुम उस सूखे तुलसी दल को लेकर सरोवर के किनारे जाना। जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से देखोगे उसे लोक कल्याण के लिए उपयोग करना। इतना कहकर वह दिव्य युगल धीरे धीरे उस प्रकाश पुंज में विलीन हो गया। जैसे ही भगवान अंतर्ध्य हुए, सोमदत्त और गौरी को ऐसा लगा जैसे वे एक लंबी निद्रा से जागे हों। लेकिन कुटिया में फैली वह पारिजात की सुगंध और उनके मंदिर में रखा वह पत्थर, जो अब एक चमचमाते हुए शालिग्राम के रूप में बदल चुका था, इस बात का प्रमाण था कि जो कुछ भी हुआ वह सत्य था। पूरी रात वे दोनों सो नहीं सके। वे बस एक दूसरे को देखते और उस चमत्कार का अनुभव करते जो उनके जीवन में घटित हुआ था। सोमदत्त को अब भूख का एहसास तक नहीं था। उनके भीतर जैसे अमृत का संचार हो गया था। जैसे जैसे भोर का समय होने लगा, पूर्णिमा का चंद्रमा अस्त होने की ओर बढ़ा और पूर्व दिशा में लाली छाने लगी। सोमदत्त ने अपनी उस फटी हुई धोती में सहेज कर रखा वह सूखा तुलसी का पत्ता निकाला। वह पत्ता अब सूखा नहीं रह गया था, बल्कि वह साक्षात हरे रंग एक दिव्य मणि की तरह चमक रहा था। गौरी ने सोमदत्त के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें विदा किया। सोमदत्त जब अपनी कुटिया से बाहर निकले तो उन्हें पूरा सत्यपुरी गांव बदला हुआ सा लगा। पैरों पर पक्षी चहक रहे थे और हवाओं में एक अद्भुत शीतलता थी। गांव के लोग जो कल तक सोमदत्त का उपहास उड़ाते थे, वे अब भी सो रहे थे। सोमदत्त नंगे पांव उस सरोवर की ओर बढ़ने लगे जहां उन्हें भगवान ने जाने का निर्देश दिया था। उनके मन में बार बार वही छवि घूम रही थी। भगवान का वह मंदहास्य और माता लक्ष्मी की वह ममतामय दृष्टि। वे सोच रहे थे कि ईश्वर कितने दयालु हैं, जो मात्र एक पत्थर और एक सूखे पत्ते के बहाने अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं। सरोवर के तट पर पहुंचकर सोमदत्त ने देखा कि वहां घना कोहरा छाया हुआ था। उन्होंने उस तुलसी के पत्ते को अपने जलपात्र में डाला, जैसा कि उस वृद्ध ने कहा था। जैसे ही वह पत्ता जल के स्पर्श में आया, उस पात्र का साधारण जल अचानक गंगा जल की तरह पवित्र और सुगंधित हो गया। सोमदत्त ने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और जैसे ही उन्होंने अर्घ्य का जल सरोवर में प्रवाहित किया, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सोमदत्त के पैर जमीन से उखड़ गए। सरोवर का वह गंदा पानी अचानक कांच की तरह साफ हो गया और उसके बीच से एक स्वर्ण निर्मित कमल का पुष्प ऊपर की ओर उठा। उस कमल के पुष्प के ऊपर एक छोटा सा शंख रखा हुआ था। सोमदत्त को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी उन्हें भगवान के शब्द याद आए कि जो कुछ भी तुम देखोगे उसे लोक कल्याण के लिए उपयोग करना। सोमदत्त ने कांपते हाथों से उस शंख को उठाया। जैसे ही उन्होंने उस शंख को अपने हाथों में लिया, उन्हें अपने भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति महसूस हुई जैसे वे संसार के सबसे बड़े सत्य को जान गए हों।
वे उस शंख को लेकर अपनी कुटिया की ओर दौड़े। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिले जो खेत की ओर जा रहे थे। जब उन्होंने सोमदत्त को देखा तो वे दंग रह गए। सोमदत्त के शरीर से एक ऐसा तेज निकल रहा था कि कोई भी उनकी ओर आंख उठाकर देख नहीं पा रहा था। जो लोग कल तक उन्हें भिखारी कहकर पुकारते थे, वे आज उनके चरणों में झुकने को विवश हो गए। लेकिन सोमदत्त का ध्यान किसी पर नहीं था। वे तो बस अपनी गौरी के पास पहुंचना चाहते थे ताकि उसे यह दिव्य शंख दिखा सकें। सोमदत्त उस दिव्य शंख को अपने सीने से लगाए हुए अपनी कुटिया की ओर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई बालक अपनी सबसे प्रिय वस्तु पाकर अपनी मां की ओर दौड़ता है। उनके पैरों में अब ना तो थकान थी और ना ही कांटों की चुभन का कोई एहसास। उनके हृदय की धड़कनें उस शंख की आभा के साथ एकाकार हो रही थी। जैसे ही वे सत्यपुरी की उन गलियों से गुजरे जहां कल तक लोग उन्हें दरिद्र और अभागा कहकर अपना रास्ता बदल लेते थे, आज वही लोग ठिठक कर खड़े हो गए। सोमदत्त के मुखंडल पर एक ऐसा ओज था जो उगते हुए सूर्य को भी मात दे रहा था। जब वे अपनी कुटिया के आंगन में पहुंचे तो गौरी वहीं द्वार पर खरी प्रतीक्षा कर रही थी। सोमदत्त ने बिना कुछ कहे वो शंख गौरी के हाथों में रख दिया। उस शंख का स्पर्श होते ही गौरी के भीतर एक ऐसी सिहरन दौड़ गई जैसे साक्षात अमृत की धारा उसके प्राणों में उतर गई हो। दोनों ने उस शंख को अपने उस छोटे से मिट्टी के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में स्थापित कर दिया। सोमदत्त ने बड़े ही भावपूर्ण स्वर में कहा कि गौरी, आज वैशाख पूर्णिमा की ये सुबह हमारे जीवन की ही नहीं बल्कि इस पूरे नगर के भाग्य की सुबह है। भगवान ने कहा था कि इस शंख की ध्वनि जहां तक जाएगी वहां से दुख और दरिद्रता के बादल छूट जाएंगे। सोमदत्त ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और उस दिव्य शंख को अपने होठों से लगाया। जैसे ही सोमदत्त ने शंख बजाया, एक ऐसी गंभीर और मधुर ध्वनि निकली जो वायुमंडल को भेदती हुई पूरे सत्यपुरी गांव में गूंज उठी। वो ध्वनि साधारण नहीं थी, उसमें एक ऐसा कंपन था जिसने सोते हुए लोगों की अंतरात्मा को झंझोड़ दिया। उस शंखनाद को सुनते ही पैरों से मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। गांव के बीमार पशु अपने पैरों पर खड़े हो गए और जो लोग वर्षों से मन में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि लेकर जी रहे थे, उनके हृदय अचानक शीतल हो गए। सत्यपुरी के उस कोने में रहने वाले एक अत्यंत धनी लेकिन अहंकारी सेठ, जिसका नाम धर्मदास था, वो इस शंख की ध्वनि सुनकर अपने महल की छत पर आ गया। उसने देखा कि सोमदत्त की वो जजर कुटिया अब किसी साधारण झोपड़ी की तरह नहीं बल्कि एक प्रकाश पुंज की तरह चमक रही थी। धर्मदास के मन में श्रद्धा नहीं बल्कि ईर्ष्या का संचार हुआ। उसने सोचा कि ये कंगाल ब्राह्मण अचानक इतना तेजस्वी कैसे हो गया। इसके पास ये शंख कहां से आया, जिसकी आवाज सुनकर मेरा वैभव भी फीका लग रहा है। उधर कुटिया में सोमदत्त और गौरी ने देखा कि जैसे जैसे शंख की ध्वनि गूंज रही थी, उनकी कुटिया के भीतर की दरिद्रता स्वयं विलीन हो रही थी। लेकिन वहां स्वर्ण की मोहरें नहीं गिर रही थीं, बल्कि वहां एक ऐसी संतुष्टि छा रही थी जिसने उनकी भूख प्यास को मिटा दिया था। गांव के निर्धन और असहाय लोग धीरे धीरे सोमदत्त की कुटिया की ओर खींचे चले आने लगे। कोई लकवाग्रस्त था तो कोई वर्षों से दृष्टिहीन था। जैसे ही वे उस आंगन में कदम रखते, उन्हें एक अलौकिक शांति का अनुभव होता। सोमदत्त ने देखा कि एक वृद्ध महिला जो पिछले कई वर्षों से अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी, वो रेंगते हुए कुटिया तक आई और जैसे ही उसने शंख की अंतिम गूंज सुनी, वो अनजाने में ही खड़ी हो गई। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी कृतज्ञता की कहानी कह रहे थे। सोमदत्त और गौरी की आंखों में भी आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस परम सुख के थे जो दूसरों का दुख मिटते देखकर मिलता है। सोमदत्त ने वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय श्रोता, ये चमत्कार मेरा नहीं है। ये तो वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उस अटूट भक्ति का फल है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं।
धन तो आता जाता है, पर जो शांति प्रभु के चरणों में है वो कहीं और नहीं। लेकिन अभी तो सोमदत्त की परीक्षा का एक और कठिन दौर शुरू होना बाकी था। सेठ धर्मदास अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ सोमदत्त के आंगन में आ धमका। उसके चेहरे पर कुटिलता थी। उसने सोमदत्त से कहा कि ब्राह्मण, तूने इस गांव के लोगों को भ्रमित कर रखा है। ये शंख जो तू बजा रहा है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं लगती। मुझे संदेह है कि तूने इसे नगर के राजकोष से चुराया है या किसी तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया है। अगर तू सच में धर्मात्मा है तो ये शंख मुझे सौंप दे। इसके बदले में मैं तुझे इतना स्वर्ण दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। सोमदत्त ने शांति से उत्तर दिया कि सेठ जी, ये शंख बिकाऊ नहीं है। ये प्रभु का प्रसाद है और प्रसाद पर केवल भक्त का अधिकार होता है, किसी व्यापारी का नहीं। यह सुनकर धर्मदास क्रोध से लाल हो गया। उसने सोमदत्त को चेतावनी दी कि कल सुबह तक अगर तुमने ये शंख मुझे नहीं दिया तो मैं राजा के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हारी इस कुटिया को राख में मिलवा दूंगा। गौरी ये सुनकर घबरा गई, पर सोमदत्त के चेहरे पर वही अडिग विश्वास था। उस रात सत्यपुरी के आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था। सोमदत्त और गौरी ने पूरी रात जागकर भगवान का संकीर्तन किया। उन्हें अपनी कुटिया के जलने का भय नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी भक्ति में कोई कमी न रह जाए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ तो पूरा गांव सोमदत्त की कुटिया के बाहर इकट्ठा हो गया। वहां राजा के सैनिक भी पहुंच चुके थे, जिन्हें सेठ धर्मदास ने अपनी बातों में फंसा लिया था। राजा स्वयं वहां उपस्थित थे, जो न्यायप्रिय थे, लेकिन सेठ की बातों से थोड़े विचलित थे। राजा ने सोमदत्त से कहा कि ब्राह्मण, यदि ये शंख वास्तव में ईश्वरीय है तो इसकी सिद्धि का कोई प्रमाण दो, अन्यथा मुझे नियम के अनुसार इसे राजकोष में जमा करना होगा। सोमदत्त ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा कि हे राजन, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं, मैं तो केवल एक भक्त हूं। यदि मेरे प्रभु की इच्छा होगी तो प्रमाण स्वयं प्रकट होगा। सोमदत्त ने फिर से शंख को अपने होठों से लगाया, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने शंख बजाने का प्रयास किया, उनके मुख से ध्वनि नहीं निकली। सोमदत्त के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने फिर से प्रयास किया, पर शंख मौन था। सेठ धर्मदास जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि देखा राजन, मैंने कहा था ना, ये ब्राह्मण ढोंगी है, इसकी विद्या अब काम नहीं कर रही। राजा का चेहरा भी गंभीर हो गया। गौरी का हृदय धड़कने लगा। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी को पुकारा, हे मां, आज लाज आपके हाथ में है। तभी वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके प्राण सुखा दिए। सोमदत्त की आंखों से आंसू टपककर उस शंख पर गिरे और अचानक उस शंख के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जैसे आकाश फट गया हो। उस शंख से निकली वो गर्जना कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वो तो जैसे साक्षात ब्रह्मांड का नाद था। उस गूंज के उठते ही सत्यपुरी की धरती कांपने लगी, लेकिन वो कंपन किसी को डराने वाला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती अपनी प्यास बुझा रही हो। उस गर्जना के साथ ही शंख के मुख से श्वेत प्रकाश की एक ऐसी धारा फूटी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें चौंधियां गईं। देखते ही देखते उस शंख के भीतर से गंगा की पवित्र जलधारा की भांति अमृतमयी जल निकलने लगा। वो जल जैसे जैसे सोमदत्त के आंगन से निकलकर गांव की गलियों में फैलने लगा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहां जहां वो जल पहुंचा, वहां की सूखी धरती हरी भरी हो गई। मुरझाए हुए वृक्ष फलों से लद गए और वहां का वातावरण किसी दिव्य उपवन जैसा महकने लगा। राजा और उनके सैनिक विस्मय के मारे अपने घुटनों पर बैठ गए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी तलवार मन में डाल ली। सेठ धर्मदास
जो अभी तक अट्टहास कर रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा कि जो स्वर्ण की मोहरें उसने अपनी जेबों में भर रखी थीं, वे अचानक पत्थर के टुकड़ों में बदलने लगी थीं। धर्मदास डर के मारे चिल्लाने लगा कि ये क्या माया है, ये ब्राह्मण जादूगर है। लेकिन उसकी आवाज उस दिव्य संगीत में दब गई जो अब शंख से निकलने लगा था। सोमदत्त और गौरी हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों से गिरते आंसू अब विवशता के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। तभी उस शंख के भीतर से एक अत्यंत मधुर और गंभीर आकाशवाणी हुई, जिसने सबके हृदय को शांत कर दिया। वो आवाज कह रही थी कि हे राजन, हे सत्यपुरी के निवासियों, भक्ति कभी प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती। ये शंख केवल उसी के लिए बोलेगा जिसके हृदय में स्वार्थ का अंधकार नहीं होगा। सोमदत्त ने अपनी भूख और अभाव को भी मेरा प्रसाद माना, इसलिए ये शंख आज उनकी निष्ठा का गवाह बना है। लेकिन जो लोग धन के मद में अंधे होकर दूसरे की आस्था का उपहास उड़ाते हैं, उनके लिए ये शंख केवल मौन और विनाश का प्रतीक है। आकाशवाणी सुनते ही राजा ने अपना मुकुट उतारकर सोमदत्त के चरणों में रख दिया। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि हे महान ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी प्रजा का पालनहार होकर भी आपके भीतर छिपी उस महान आत्मा को नहीं पहचान सका। मैंने इस दुष्ट सेठ की बातों में आकर एक सच्चे भक्त का अपमान करने का दुस्साहस किया है। आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। सोमदत्त ने तुरंत राजा को उठाया और बड़ी ही विनम्रता से कहा कि महाराज, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, आप दंड की बात ना करें। ये सब तो मेरे प्रभु की लीला है, ताकि हम ये समझ सकें कि वैशाख पूर्णिमा की महिमा क्या है। ये दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम का है। तभी सेठ धर्मदास द्वारकर सोमदत्त के पैरों में गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला कि सोमदत्त भाई, मुझे बचा लो। मेरा सारा वैभव पत्थर बन गया है। मेरे घर के भंडार खाली हो गए हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो। गौरी, जिसका हृदय अत्यंत कोमल था, उसने सोमदत्त की ओर देखा। सोमदत्त ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आपके भंडार इसलिए खाली हुए क्योंकि वे अहंकार और अधर्म से भरे थे। यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगे और अपनी संपत्ति का उपयोग दीन दुखियों की सेवा के लिए करें, तो प्रभु अवश्य ही दया करेंगे। उस दिन सत्यपुरी गांव में एक नया सवेरा हुआ। वो वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। राजा ने घोषणा की कि आज से सोमदत्त इस राज्य के राजपुरोहित होंगे और उनकी देखरेख में पूरे राज्य में धर्म का प्रचार होगा। लेकिन सोमदत्त ने बड़े ही आदर से राजा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि राजन, मुझे महलों की सुख सुविधाओं की लालसा नहीं है। मैं और मेरी गौरी इसी कुटिया में रहकर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। बस मेरी एक ही विनती है कि इस गांव में कोई भी भूखा ना सोए और वैशाख पूर्णिमा के दिन हर घर में भगवान विष्णु की कथा का गान हो। राजा ने सोमदत्त की इस निस्वार्थ भावना को नमन किया और उसी समय सोमदत्त की कुटिया के पास ही एक भव्य मंदिर और धर्मशाला बनवाने का आदेश दिया। प्रिय श्रोतागा, वैशाख पूर्णिमा की इस दोपहर तक सोमदत्त और गौरी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। उस दिव्य शंख का प्रभाव केवल गांव तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे ये खबर दूर दराज के राज्यों में फैली, सोमदत्त की परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े विद्वान और तांत्रिक वहां आने लगे। एक दिन शाम के समय जब सोमदत्त और गौरी मंदिर के प्रांगण में संध्या आरती की तैयारी कर रहे थे, वहां एक अत्यंत तेजस्वी लेकिन क्रोधित स्वभाव वाले मुनि का आगमन हुआ। उन मुनि के हाथ में एक विशाल कमंडल था और उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। उन्होंने आते ही सोमदत्त को ललकारा और कहा कि मैंने सुना है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने अपनी तुच्छ भक्ति से देवताओं को प्रसन्न कर लिया है।
मैं देखना चाहता हूं कि क्या तेरा ये शंख मेरी तपस्या के सामने भी टिक सकता है। सोमदत्त ने बड़े ही शांत भाव से मुनि को प्रणाम किया, पर मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर सोमदत्त की कुटिया और उस दिव्य शंख को श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाया। सोमदत्त और गौरी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्हें कोई भय नहीं था। मुनि जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे, उनके हाथ वहीं के वहीं जड़ हो गए। वे ना तो जल गिरा पा रहे थे और ना ही अपनी जगह से हिल पा रहे थे। मुनि का हाथ हवा में ही स्तंभित रह गया, जैसे किसी ने उनके शरीर की गति को झर कर दिया हो। उनके मुख से निकलने वाले श्राप के शब्द उनके कंठ में ही फंस कर रह गए। मुनि की आंखों में पहले क्रोध था, फिर विस्मय आया और अंत में एक गहरा भय समा गया। वे अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे कि उस जल को सोमदत्त पर छोड़ सकें, लेकिन उनके तपोबल की सारी ऊर्जा उस दिव्य शंख के सामने लुप्त हो रही थी। सोमदत्त और गौरी ने जब मुनि की यह दशा देखी तो उनके मन में रत्ती भर भी संतोष या विजय का भाव नहीं आया। सोमदत्त तुरंत मुनि के चरणों के समीप झुक गए और बड़ी ही करुणा के साथ बोले कि हे श्रेष्ठ मुनिराज, आप व्यर्थ ही कष्ट पा रहे हैं। मैं तो केवल एक तुच्छ ब्राह्मण हूं। मेरी क्या बिसात कि मैं आपकी तपस्या का सामना कर सकूं? यह शंख और इसकी शक्ति मेरी नहीं है। यह तो केवल मेरे प्रभु की शरणागति का फल है। आप स्वयं को इस द्वंद्व से मुक्त कीजिए और क्रोध का त्याग कर शांति का मार्ग अपनाइए। जैसे ही सोमदत्त ने यह शब्द कहे और मुनि के चरणों का स्पर्श किया, अचानक वह अदृश्य बंधन टूट गया। मुनि का हाथ नीचे गिर गया और उनके कमंडल का जल सोमदत्त के चरणों में ही बह गया। मुनि हांफते हुए पीछे हटे और उनकी आंखों से क्रोध की अग्नि गायब हो गई। उन्होंने देखा कि सोमदत्त के मुख पर जो तेज था, वह किसी को डराने वाला नहीं बल्कि शीतल कर देने वाला था। मुनि को अपनी भूल का बोध हुआ। वे समझ गए कि वर्षों तक कंदराओं में की गई उनकी कठोर तपस्या ने उन्हें केवल सिद्धियां दी थीं, पर उनके भीतर के अहंकार को नहीं मारा था। मुनि ने सोमदत्त के हाथों को अपने हाथों में लिया और गदगद कंठ से बोले कि सोमदत्त, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसे अपनी शक्ति समझ रहा था, वह तो केवल एक बोझ था। सच्ची शक्ति तो उस समर्पण में है जो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी गौरी के भीतर है। तुम धन्य हो और धन्य है। यह सत्यपुरी की धरती जहां साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास है। प्रिय श्रोताग, मुनि का वह अहंकार टूटना केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि यह सत्य की स्थापना थी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में त्याग देता है, उसे ही वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है। मुनि ने सोमदत्त से आग्रह किया कि आज की रात्रि वे भी इसी मंदिर में रुकेंगे और उस दिव्य शंख की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु का कीर्तन करेंगे। उस रात सत्यपुरी का दृश्य ही बदल गया। एक ओर राजा और उनके सैनिक थे, दूसरी ओर गांव के साधारण किसान और निर्धन लोग, और अब उनके साथ एक परम प्रतापी मुनि भी थे। सब भेदभाव मिट चुका था। गौरी ने बड़े ही जतन से भगवान के भोग के लिए सात्विक भोजन तैयार किया। उसने देखा कि जो बर्तन कल तक खाली थे, आज उनमें अन्न कभी समाप्त ही नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी की वह गुप्त कृपा हर क्षण उनके साथ थी। सोमदत्त ने शंख बजाया और पूरे गांव ने मिलकर हरिओम नमो नारायणा का जाप करना शुरू किया। उस ध्वनि में एक ऐसा जादू था कि आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। लेकिन कहते हैं कि जब प्रकाश अपने पूरे वेग पर होता है तो अंधकार अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चलता है। मध्य रात्रि का समय था। मंदिर में कीर्तन चल रहा था। तभी अचानक पूरे गांव को काले बादलों ने घेर लिया। चंद्रमा की वह दूधिया चांदनी गायब हो गई और एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। गांव के बाहर की दिशा से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। यह गर्जना किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि यह तो उस कलयुगी अंधकार की थी जो नहीं चाहता था कि सत्यपुरी में भक्ति का यह दीप जलता रहे। गांव के लोग डर के मारे कांपने लगे, राजा के घोड़े बिदकने लगे और मुनि भी अपनी समाधि से जाग गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक विशाल छाया मंदिर की ओर बढ़ रही थी। यह छाया उन नकारात्मक शक्तियों की थी जो ईर्ष्या, क्रोध और लालच से बनी थीं, जो सोमदत्त की बढ़ती ख्याति और इस गांव की पवित्रता को नष्ट करना चाहती थीं।
सोमदत्त ने देखा कि मंदिर का वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे धीमा पड़ रहा था। गौरी ने सोमदत्त का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए स्वर में पूछा कि स्वामी, क्या हमारे प्रभु हमसे रूठ गए हैं? यह कैसा अंधकार है जिसने वैशाख पूर्णिमा की रात को अमावस्या से भी बदतर बना दिया है? सोमदत्त ने गौरी की आंखों में देखा और बड़े ही शांत भाव से कहा कि गौरी, डरना मत। यह अंधकार भगवान की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह तो हमारी आस्था की वह अंतिम परीक्षा है जिसे पार किए बिना हम परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। सोमदत्त ने वह दिव्य शंख अपने हाथों में लिया, लेकिन इस बार उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वह शंख अचानक बहुत भारी हो गया है, जैसे उसमें पूरी दुनिया का बोझ समा गया हो। वह काली छाया अब मंदिर के द्वार तक पहुंच चुकी थी। उस छाया के भीतर से एक विकराल स्वर गूंजा कि सोमदत्त, तूने अपनी भक्ति से स्वर्ग को तो पा लिया, पर क्या तू इस पाताल के अंधकार को झेल पाएगा? यदि तूने इस शंख को अब भी शांत नहीं किया तो यह पूरा गांव भस्म हो जाएगा। सोमदत्त के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ओर उनकी भक्ति थी और दूसरी ओर पूरे गांव की रक्षा। गांव के लोग चिल्लाने लगे कि सोमदत्त जी, कुछ कीजिए, हमें इस संकट से बचाइए। राजा और मुनि ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वह काली छाया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सोमदत्त ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंतर्मन में भगवान विष्णु की उस मंद मुस्कान को याद किया। उन्होंने सोचा कि यदि प्रभु ने मुझे यह शंख दिया है तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। सोमदत्त ने अपने प्राणों की सारी शक्ति बटोरी और शंख को अपने होठों से स्पर्श कराया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शंख बजाना चाहा, शंख से ध्वनि के बजाय रक्त की बूंदें टपकने लगीं। यह देखकर सबके प्राण सूख गए। गौरी चीख पड़ी। मुनि ने अपना सिर पकड़ लिया। सोमदत्त ने देखा कि उनकी हथेली उस रक्त से सन गई थी। वह काली छाया और भी करीब आ गई और उसने अपना भयानक हाथ सोमदत्त की गर्दन की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह काली छाया सोमदत्त के गले तक पहुंची और उसके ठंडे स्पर्श ने सोमदत्त के प्राण सुखाने चाहे, सोमदत्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शंख से गिरती हुई रक्त की बूंदें अब सोमदत्त के हाथों से होती हुई मंदिर की पवित्र मिट्टी में समा रही थी। गांव वाले चीख रहे थे। राजा की तलवारें उस छाया के पार निकल जा रही थीं और मुनि का तपोबल उस अंधकार के सामने फीका पड़ गया था। लेकिन उस भयानक घड़ी में, जब मृत्यु सोमदत्त के सामने खरी अट्टहास कर रही थी, गौरी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गौरी, जो अब तक मौन होकर प्रार्थना कर रही थी, वह अचानक आगे बढ़ी और उसने सोमदत्त के उन हाथों को थाम लिया जो रक्त से सने थे। गौरी के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अलौकिक क्रोध और ममता का संगम था। उसने उस काली छाया की ओर देखा और बड़े ही दृढ़ स्वर में कहा कि रुक जाओ, ये रक्त जो तुम देख रहे हो, ये मेरे स्वामी की हार नहीं है। यह तो उस ममतामयी मां लक्ष्मी का सिंदूर है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पित करने के लिए तैयार है। तुम इस शंख को चुप कराना चाहते हो, तुम उस सत्य को मिटाना चाहते हो जिसने इस गांव की दरिद्रता को मिटाया है, तो सुन लो, जब तक एक भी भक्त के हृदय में नारायण का नाम शेष है, तुम्हारा यह अंधकार केवल एक स्वप्न है। गौरी ने अपने मस्तक का सिंदूर निकालकर उस शंख पर लगा दिया और सोमदत्त के कान में धीरे से कहा कि स्वामी, अपनी सांसों को अब अपने शरीर की नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सांस बना दीजिए। यह शंख आपसे नहीं, साक्षात विष्णु की इच्छा से बजेगा। सोमदत्त ने जैसे ही गौरी के शब्दों को सुना, उनके भीतर का सारा भय कपूर की तरह उड़ गया। उन्होंने अपनी चेतना को उन रक्त की बूंदों से हटाकर केवल उस छवि पर केंद्रित किया जिसे उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की उस पहली रात को अपनी कुटिया में देखा था। सोमदत्त ने एक लंबी सांस ली और जैसे ही अपने होंठ उस शंख से लगाए, वह रक्त जो अभी तक खौफनाक लग रहा था, अचानक सुगंधित केसरिया चंदन में बदल गया। शंख के मुख से अब कोई गर्जना नहीं, बल्कि एक ऐसी मधुर बांसुरी जैसी ध्वनि निकली जिसने उस काली छाया को चीर कर रख दिया। वह छाया जो अभी तक विशाल पर्वत जैसी लग रही थी, वह उस ध्वनि के प्रहार से धुएं की तरह बिखरने लगी। जैसे जैसे शंख की गूंज बढ़ती गई, आकाश के वे काले बादल छौंटने लगे और पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा फिर से अपनी पूरी शीतलता के साथ चमक उठा।
वह अंधकार चीखता हुआ विलीन हो गया और उसकी जगह साक्षात श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी फिर से प्रकट हुए। इस बार वे केवल सोमदत्त और गौरी को ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित हर प्राणी को दिखाई दे रहे थे। पूरा सत्यपुरी गांव उस दिव्य प्रकाश में नहा गया। राजा मुनि सेठ धर्मदास और समस्त ग्रामीण जन एक साथ भूमि पर लेट गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोमदत्त, जो भक्त अपने प्राणों के संकट के समय भी अपने आराध्य पर संशय नहीं करता, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह शंख से गिरता रक्त तुम्हारे भीतर छिपे सूक्ष्म अहंकार और भय की अंतिम आहुति थी। अब तुम और गौरी इस संसार के बंधनों से मुक्त हो। माता लक्ष्मी ने आगे बढ़कर गौरी के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा कि पुत्री, तुम्हारी निष्ठा ने आज यह सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री की मौन प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह साक्षात काल को भी पीछे धकेल सकती है। आज से यह सत्यपुरी गांव लक्ष्मी नारायणपुरी के नाम से जाना जाएगा और जो भी मनुष्य वैशाख पूर्णिमा के दिन तुम्हारी इस कथा को सुनेगा, उसे वही फल प्राप्त होगा जो हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है। उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, उसके मन से भय का नाश होगा। भगवान ने सोमदत्त को आदेश दिया कि इस शंख को यहीं इसी मंदिर में स्थापित कर दो। यह शंख युगों युगों तक मानवता को यह संदेश देता रहेगा कि ईश्वर केवल महलों में नहीं, बल्कि उन टूटी हुई कुटियाओं में भी निवास करते हैं जहां सत्य और संतोष का वास होता है। इतना कहकर भगवान और माता लक्ष्मी उस दिव्य शंख में समा गए। जैसे ही वे अंतर्ध्य हुए, मंदिर का वह छोटा सा प्रांगण साक्षात स्वर्ण के महल की तरह चमकने लगा। लेकिन सोमदत्त और गौरी के लिए वह चमक अभी भी उसी मिट्टी की सुगंध जैसी थी। राजा ने सोमदत्त और गौरी के सम्मान में उस स्थान पर एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां आज भी वैशाख पूर्णिमा के दिन वह दिव्य शंख स्वयं ही गूंजने लगता है। सोमदत्त और गौरी ने अपना शेष जीवन उसी मंदिर की सेवा में बिताया। उन्होंने कभी अपने लिए कोई धन संग्रह नहीं किया, बल्कि राजा द्वारा दिया गया सारा दान उन्होंने अकाल और अनाथों की सेवा में लगा दिया। कहते हैं कि जब सोमदत्त और गौरी के अंतिम समय का क्षण आया, तो कोई विमान उन्हें लेने नहीं आया, बल्कि वे दोनों मंदिर में आरती करते करते उस दिव्य ज्योति में विलीन हो गए, जैसे दीपक की लौ सूर्य के प्रकाश में मिल जाती है। प्रिय श्रोताग, सोमदत्त और गौरी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और दरिद्रता हमारे प्रारब्ध हो सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति और हमारा धैर्य हमारा भविष्य तय करते हैं। वैशाख पूर्णिमा का यह पावन दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम सब कुछ खो देते हैं, तब भी हमारे पास भगवान का नाम होता है, और जिसके पास भगवान का नाम है वह कभी अकिंचन नहीं हो सकता। सोमदत्त की विवशता, गौरी का त्याग और भगवान की वह असीम कृपा यह केवल शब्द नहीं है, यह आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। आज की यह 7 भागों की महाकथा अब अपने पूर्ण विश्राम की ओर है। मुझे विश्वास है कि इस कथा के हर एक प्रसंग ने आपके हृदय की अंतरात्मा को झकझोरा होगा और आपके भीतर उस सोई हुई श्रद्धा को फिर से जीवित किया होगा। सोमदत्त और गौरी के इस अटूट विश्वास को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके जीवन के सारे कष्ट स्वयं ही मिट जाते हैं। यदि इस कथा ने आपके दिल की गहराइयों को छुआ है, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, प्रभु की महिमा का प्रसार करना अनंत पुण्य का कार्य है। तो प्रिय श्रोताग, इस वीडियो को अब भी लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि वैशाख पूर्णिमा की यह दिव्य लौ हर घर में जल सके। हमारे चैनल भक्ति स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह की प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं आपके मन को शांत और आपके जीवन को मंगलमय बनाती रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें और प्रभु से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण मंगल मूर्ति मोरया।